नमस्कार, हिंदी डिजिटल ऑडियो न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज़। सबसे पहले सुनते हैं बिहार की मुख्य खबरें। बिहार में पाबंदी घटते ही बढ़ने लगा कोरोना। समस्तीपुर में पैसे के लेन देन में हुई अभिषेक की हत्या, महिला समेत 4 आरोपित। मधुबनी में चयनित सूची उपलब्ध नहीं कराने पर पंचायत सचिवों से शोकॉज। तमुरिया से निर्मली तक रेलखंड का काम पूरा, मिथिलांचल से जुड़ेगा सीमांचल। रक्षा मंत्रालय ने 41 पदों पर निकाली वैकेंसी, 8 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। 18,000 से 81,000 तक की सैलरी। हिजाब विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार। अब खबरें विस्तार से। बिहार में कोरोना की सख्ती में छूट देते ही संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। महज 3 दिनों में ही संक्रमण के नए मामले 235 से 281 हो गए हैं। इसके पहले कोरोना की रफ्तार घटते क्रम में थी, लेकिन फिर बढ़ने लगी है। स्कूल और मंदिर और सिनेमाघर के साथ अन्य मनोरंजन के स्थान खुलने के बाद यह स्थिति बन रही है। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार बता रही है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल को लेकर गंभीर नहीं हैं। संकेत लापरवाही का दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि नए संक्रमण के मामले में बिहार देश में 25वें नंबर से फिर 23वें नंबर पर आ गया है। समस्तीपुर शहर के काशीपुर स्थित गर्ल्स हाई स्कूल के सामने निजी अस्पताल में पंखे से लटकी मिली युवक की लाश मामले में एक महिला सहित 4 को आरोपित किया गया है। वहीं घटना के पीछे पैसे के लेन देन में हत्या किए जाने का आरोप लगाया गया। उक्त मामले में मृतक अभिषेक कुमार उर्फ राजा की मां ने नगर थाना में आवेदन दिया है। मधुबनी शिक्षक पद पर नियोजन के लिए काउंसलिंग के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं उनका मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद ने बासोपट्टी प्रखंड के डेमो एवं हत्थापुर परसा के पंचायत सचिवों से शो कॉज किया है। मधुबनी दरभंगा निर्मली रेलखंड पर तमुरिया से लेकर निर्मली तक 23 किलोमीटर में पटरी बिछाने का काम पूरा हो चुका है। सिग्नल का काम अंतिम चरण में है। तमुरिया से निर्मली के बीच तमुरिया चिकना हॉल्ट, घोड़िया परसा बसुआरी हॉल्ट पर प्लेटफॉर्म का कार्य भी पूरा हो चुका है। वरीय अनुभाग अभियंता नलित बिहारी के अनुसार इस माह रेलवे सुरक्षा आयोग द्वारा निरीक्षण होगा। इस रूट पर ट्रेन चलने से 88 साल बाद मिथिलांचल और सीमांचल का रेल मार्ग से सीधा जुड़ाव हो जाएगा। देश की नवरत्न कंपनी NMDC लिमिटेड ने 200 पदों पर क्वालिफाइड एप्लीकेंट से एप्लीकेशन मांगे हैं। इन पदों में सबसे ज्यादा 90 पद मेंटेनेंस असिस्टेंट के हैं। इसके बाद 40 पद फील्ड अटेंडेंट के भरे जाने हैं, जबकि मेंटेनेंस असिस्टेंट के 35 पदों को फिल किया जाएगा। इन पोस्ट के अलावा इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक आदि के पद हैं। मिडिल पास, ITI, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, BSc आदि क्वालिफाई एप्लीकेंट इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बोर्ड से 8वीं, 10वीं ITI, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, BSc आदि योग्यताएं होनी चाहिए। खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र स्थित माधवपुर उच्च विद्यालय में सरस्वती पूजा के दौरान कराए गए बार बालाओं के डांस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद आखिरकार प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आयोजकों के खिलाफ उक्त कार्रवाई की। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दखल देने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद हस्तक्षेप करने की बात कही।
स्टेनो एलडीसी मजदूर पदों के लिए उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए नई दिल्ली रक्षा मंत्रालय ने नौकरियों की अधिसूचना अपडेट कर दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार स्टेनो एलडीसी मजदूर रिक्त के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो सभी उम्मीदवार पात्रता मानदंड की जांच कर सकते हैं और आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। देश में दोपहिया के बाजार में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री लगातार घटती जा रही है। उद्योग के अनुमान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र में दोपहिया की बिक्री 1.45 करोड़ रहने की उम्मीद है, जो एक दशक का सबसे निचला स्तर होगा। इसकी एक बड़ी वजह ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की आमदनी घटना है। जनवरी में भी दोपहिया वाहनों की बिक्री में 13.5% की गिरावट आई है। उद्योग अब अप्रैल जून में शादी विवाह के सीजन में ही बिक्री बढ़ने की उम्मीद कर रही है। कर्नाटक के एक कॉलेज में हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी थमता नहीं दिख रहा है। कर्नाटक में मुस्लिम छात्राएं कॉलेज में हिजाब पहनने की छूट मांग रही हैं और इसे अपना अधिकार बता रही हैं। छात्राएं सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं। अब पश्चिम बंगाल में भी मुस्लिम छात्राओं का प्रदर्शन शुरू हो गया है। कोलकाता में आलिया यूनिवर्सिटी की छात्राएं सिर पर हिजाब और हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरी।